कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। विपत्ति के समय चार की परीक्षा होती है। क्या हमारा मन धैर्य के लिए धारण करता है कि हमने जो धर्म किया, पुण्य किया, दान किया, साथ देता है कि नहीं? हमारे मित्र विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं कि नहीं? इसलिए हमारी पत्नी विपत्ति के समय हमारा साथ देती है कि नहीं? ये चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। इस प्रकार बार बार कहने पर पत्नी के और मन में विचार आया, चलो ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है। ऐसा मन में विचार करके और सुदामा जी ने कहा, बोले भगवान के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ, मित्र के पास में जाओ, मंदिर में जाओ, कथा सुनने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। खाली हाथ लौट करके खाली हाथ मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे मन में सोच विचार करके वहां से चले और पड़ोसन के पास में पहुंचे। सुशीला ने कहा पड़ोसन से, अरे बहन, हमारे पतिदेव द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम उनके लिए कुछ दे दो। उसी समय पड़ोसन ने ललकार के भगा दिया, बोले तुमने लेना तो सीखा लेकिन देना कभी नहीं सीखा है। तब सुशीला ने कहा, यदि ठाकुर जी की कृपा होगी तो एक के जगह चार वस्तुएं प्रदान होंगी आपको, इसलिए आप कृपा करके हमारे लिए कुछ ना कुछ दे दो। दीन भाव से मांगने पर उन्होंने 3 मुट्ठी चावलों के दे दिए और उन तंडलों को लेकर के सुदामा जी फटे पुराने वस्त्रों में बांध करके और द्वारकाधीश से मिलने के लिए चल पड़े। मार्ग में हनुमान जी महाराज का एक स्थान था, वहीं पर जाकर के रात्रि में विश्राम किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और आए और सुदामा जी से कहने लगे, भैया भोजन कर लो। हनुमान जी ने कहा, सुदामा जी ने कहा कि लगे, आप कौन हैं इतनी अंधेरी रात्रि में? बोले, मैं जब तक अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलकर के नहीं रहूंगा तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा, तब तो तुम्हारे इस शरीर से परमात्मा मिल नहीं सकते, शरीर ही छूट जाएगा, भगवान कैसे मिलेंगे? सुदामा जी ने कहा, मरने पर तो मिलेंगे, इसलिए मुए मरन मरत मर है सकल, घड़ी पलक के बीच रही न काहू, आज लो गीध राजसी मीच। मुए मरत मर है सकल, सभी मर रहे हो, सबको मरना है, लेकिन गृद्धराज के समान किसी की मृत्यु नहीं हुई। यदि मैं मर भी जाऊंगा तो परमात्मा जरूर मुझे याद करेंगे। मैं जब तक भगवान के चरणों में उपस्थित नहीं होऊंगा तब तक मैं प्रसादी नहीं पा सकता। ऐसा कह करके भगवान हनुमान जी महाराज वहां से अलग हो गए। रात्रि व्यतीत हुई और सुदामा जी पहुंचे। एक नदी थी, भगवान नाविक बन करके चले आए। बोले, कुछ है तुम्हारे पास? बोले, कुछ नहीं है, निकालना हो तो निकाल दीजिए। ऐसे कह करके उस नदी के उस पार पहुंचे। भगवान की योग माया के द्वारा सुदामापुरी तक पहुंच गए और वहां पर पहुंचे, निवेदन करने लगे, राधे हेलो श्री राधे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है,
मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 अब इसको बंद कर दो, बंद कर दो।